कवितावली में से 3 छंद लिए गए हैं, 2 कविता और 1 जो कि सवैया है। कवितावली से कितने छंद? 3 छंद लिए गए हैं, जिनमें से कवितावली उत्तरकांड से है, 2 कविताएं हैं और 1 सवैया जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो हिंदी आरूढ़ क्लास 12 की जो रचना है कवितावली, आइए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहला जो छंद है कवितावली का, तो इसमें लेखक या कवि तुलसीदास जी ने दिखाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है? पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। अर्थात पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ न कुछ करता दिखाई देता है। वहीं श्रम के अलग अलग रूप हैं, पर सबका लक्ष्य एकमात्र पेट की भूख है। लोग अपने बेटा बेटी भी बेच देते हैं, किसकी खातिर? इस पेट की खातिर। इसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाले यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाले हैं, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। तो एक अपनी पेट की भूख जो है उनकी, उसको इसका जो समाधान है वे राम रूपी घनश्याम मेघ की जो कृपा है उसमें ही दिखते हैं। वहीं दूसरे छंद की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। गरीबी रूपी रावण ने सबको दुखी कर रखा है और ऐसे संकट के समय सिर्फ राम ही मदद कर सकते हैं। तो दूसरे जो छंद है उसमें क्या है? प्रकृति और शासन की विषमता से जो उपजी है बेकारी और गरीबी की पीड़ा, उसका चित्रण इस दूसरे छंद में किया गया है। वहीं अगर तीसरा जो सवैया है उसकी अगर बात की जाए तो भक्ति की गहनता, उसमें सवैये में भक्ति की गहनता और संघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। अर्थात एक भक्ति जो होती है उसमें कितनी गहनता होती है, तो उसी से उपजे जो भक्त के हृदय के आत्मविश्वास है भक्त के हृदय में, उसका सजीव चित्रण इस सवैये में मिलता है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। श्री राम जी को समर्पित ग्रंथ रामचरितमानस उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। वहीं अगर बात की जाए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ 8 की, तो इसमें क्या है? रावण पुत्र मेघनाद द्वारा शक्तिबाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर राम जब व्याकुल हो जाते हैं, तब क्या है? सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है और सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर भेजा। आधी रात व्यतीत होने पर जब हनुमान नहीं आए, तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे। राम बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा, हे भाई, सदा से ही कोमल था। तुमने मेरे लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ वन में सर्दी गर्मी और विभिन्न प्रकार की
विपरीत परिस्थितियों को भी सह लिया। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मेरी दशा भी वैसी ही हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर कौन सा मोह लेकर अयोध्या जाऊँगा। तो इस बदनामी को भले ही सह लेता कि राम कायर हैं और अपनी पत्नी खो बैठा। स्त्री की हानि विशेष क्षति नहीं है, परंतु भाई को खोना अपूर्णीय क्षति है, अर्थात जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रही लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वर राम में मानव सुलभ गुणों का समन्वय कर देता है। हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना करुण रस में वीर रस का उदय हो जाने के समान है। तो विनय पत्रिका एक अन्य महत्वपूर्ण तुलसीदास कृत काव्य है, जिसमें से कि यह जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता ली गई है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।